हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंजिल। आज का ये वीडियो भी बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि ये स्टडी वीज़ा से थोड़ा हटके है। ये उन कैटेगरी के लिए है जो विज़िटर वीज़ा लेकर कनाडा जाते हैं और वहाँ पे अपना विज़िटर वीज़ा को वर्क परमिट में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं। तो ये सारा प्रोसीजर मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगी। तो अगर आप विज़िटर वीज़ा के लिए प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो ज़रूर देखना। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये राइज होते हैं कि जो विज़िटर वीज़ा है, जिस कैटेगरी में लोग वहाँ जाते हैं कनाडा में, उसमें वर्क परमिट कैसे अप्लाई किया जाए, क्या उसकी प्रोसेसिंग होती है, क्या फ़ीस होती है और कितने टाइम में ये हो जाती है और किस कैटेगरी में आते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस होते हैं जो लेमैन होते हैं उनको शायद नहीं मालूम हो, पर जो स्मार्ट पीपल होते हैं उनको थोड़ा बहुत आइडिया होता है। बट फिर भी वो जो इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं एजेंट्स के, जो बहुत बड़ी मात्रा में जो विज़िटर वीज़ा को डील करते हैं और डील खुद की प्रॉफिट में करते हैं। और वो मैं ये बातें क्यों कर रही हूँ आपको आगे समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगी कि विज़िटर वीज़ा कितने टाइम का होता है और आप कितने टाइम के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं और कितने टाइम के लिए वहाँ रह सकते हैं। तो सबसे पहले तो 6 महीने का विज़िटर वीज़ा कंसिडर होता है। चाहे आपका वीज़ा जितनी आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी है उतने टाइम का लगा हो, चाहे आपके 2 साल का लगा हो, चाहे कितने टाइम का भी लगा हो, बट विज़िटर वीज़ा होता 6 महीने का ही है। और 6 महीने बाद आपको वापस आना पड़ता है अनटिल अनलेस अगर आपने अपने विज़िटर वीज़ा को वर्क परमिट में कन्वर्ट नहीं किया हो। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही था। उसके बाद ये आता है कि इसको कन्वर्ट कैसे करवाया जाए। यहाँ से लोग कन्वर्ट करवाते हैं कि पहले तो यहीं पे ही विज़िटर वीज़ा लगवा के जाते हैं, इतनी बड़ी बात नहीं होती है। तो यहाँ पे भी वो 20-30 लाख रुपया लगा के जाते हैं, जहाँ तक मेरे अकाउंट बुक्स बताती हैं। और उसके बाद वो जब कनाडा जाते हैं पहले तो वेट ही करते रहते हैं कि अब होगा अब होगा अब होगा। फिर क्या होता है, लास्ट में 6 महीने जब कंप्लीट होने वाले होते हैं, थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो वो पैनिक क्रिएट करने लग जाते हैं कि अब हमारे पास टाइम थोड़ा सा रह गया। फिर वो वहाँ जाके किसी एजेंट को पकड़ते हैं और वो एजेंट भी यही जैसे ही होते हैं जो यहाँ पे आपको लूट कर वहाँ बेचते हैं और वहाँ उससे भी बड़े लुटेरे बैठे हैं। तो वो छोटी सी चीज़ को अगर मैं आपको इसका अमाउंट बताऊँगी तो शायद आप शॉक हो जाओ, बट इस चीज़ का वो 30 से 40 लाख रुपया मैंने कन्वर्ट किया है इंडियन करेंसी में, आपको चार्ज करते हैं वहाँ पे आपका वर्क परमिट को में कन्वर्ट करने के लिए आपका विज़िटर वीज़ा। और वो भी वो किस कैटेगरी में करते हैं वो भी किसी को कोई आइडिया नहीं होता। अब इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि कैटेगरी तो शायद यहाँ के लोगों को पता भी नहीं होगी कि कैटेगरी भी होती है वर्क परमिट की, और वो कौन सी कैटेगरी होती है और किस कैटेगरी में आपको पीआर मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सब किसी को भी नहीं मालूम है। तो सबसे पहले तो वो क्या करते हैं कि आपको लगवा देते हैं, 30 से 40 लाख रुपया आपसे ले लेते हैं और उसके बाद एक्सपेंड करवा देते हैं। और जिस कैटेगरी में आपको देते हैं, थोड़े बहुत ही होंगे अच्छे, पर जिस कैटेगरी में आपको देते हैं फिर आपको पीआर सेटलमेंट नहीं मिलता है। फिर उसमें आपके पास 2 ऑप्शंस रहती हैं, या तो आप डिपोर्ट कर जाएं या फिर आप पहले मैं आपको आगे समझाऊंगी, अभी नहीं समझाने वाली। तो ये चीज़ होती है, इस बात को आप ध्यान रखें। और जब आप विज़िटर वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो मेक श्योर कि खुद ही वहाँ जाकर वेट ना करें, पहले वर्क परमिट के लिए अप्लाई करें, लास्ट के लिए वेट ना करें। ये मैं क्लियर कर देती हूँ। और उसके बाद क्या होता है, इसमें LMIA जो अप्लाई होता है, जब आपकी वर्क परमिट के लिए आप अप्लाई करते हो तो LMIA, जिसे हम LMEA भी कह देते हैं, तो उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो इसकी जो कैटेगरी मैं आपको डिस्कस कर देती हूँ कि कैटेगरी इसमें नॉट कोड A, B, C, D और 0 होता है। ये 5 कैटेगरी होती है और इसमें A, B और 0 जो ये 3 कैटेगरी है, इस कैटेगरी में आपको आगे पीआर मिलती है। और जिस एजेंट के पास वहाँ जाके आप करवाते हो वो कई बार क्या करते हैं, आपको C और D कैटेगरी में वर्क परमिट दिला देते हैं। आपको वर्क परमिट तो मिल जाता है बट उसमें पीआर सेटलमेंट का कोई ऑप्शन नहीं होता। पीआर सेटलमेंट के जो हाई चांसेस है वो A, B और 0 कैटेगरी में होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखने वाली है। और उसके बाद जब आपकी पॉसिबिलिटीज़ होती है कि आपकी वर्क परमिट के लिए होती है, तो जिनके पास
सी और डी में कैटेगरी में करवा देते हैं। और सी डी कैटेगरी क्या है मैं आपको ये बता देती हूँ। लेबर कैटेगरी है, क्लीनर कैटेगरी है, जिसमें आप लेबरिंग करते हो, क्लीनिंग करते हो। तो यहाँ से 20 लाख रुपया खर्च करके वहाँ पे क्लीनर की वर्क परमिट लेते हो आप, जिसमें भी पीआर की सेटलमेंट नहीं है। तो टोटल अगर यहाँ का 20 और वहाँ 30 लाख 40 लाख में कन्वर्ट करूँ तो 60-70 लाख रुपया आप क्लीनर की जॉब के लिए जाते हो और कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद भी अगर आपने जहाँ रहना है, जिसने रहना है वो तो रहता ही है, तो उसने अपना क्या करता है कि LMIA दोबारा अप्लाई करता है स्किल्ड कैटेगरी में, स्किल्ड वर्कर की कैटेगरी में। मैं हमेशा कहती हूँ कि स्किल्ड कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके PR चांसेस बनते हैं और वो A, B और O कैटेगरी में आता है, C, D में नहीं आता है। C, D में आपको चेंज करना ही करना पड़ता है। और उसके बाद स्किल्ड कैटेगरी हमें चाहिए, और स्किल्ड कैटेगरी में आपको पता ही है IT और जो हमारे जितने भी BTech वाले हैं ये सारे ये स्किल्ड कैटेगरी में आते हैं, जिन्होंने स्टडी करी है। जिन्होंने नहीं करी है उनके लिए भी लॉट मैनी ऑप्शंस है स्किल्ड कैटेगरी में। प्लीज़ अपने एजेंट के साथ कंसल्ट करें या मंजिल के साथ ही कंसल्ट करें कि वो कैटेगरी आपको समझाएं कि आपने जो स्टडी की है क्या उस स्टडी में कोई स्किल्ड कैटेगरी है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने पैसे और टाइम वेस्ट ना करें। और इसके अलावा अब मैं बताऊंगी ये प्रोसेस क्या होता है, LMIA का प्रोसेस क्या होता है, जो बड़ा सा नाम लग रहा है। तो इसकी फुल फॉर्म है लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। ये कनाडा की उस कैटेगरी में लाई करती है जो ये प्रोसीजर आता है कि जो आपको जॉब दे रहा है, ठीक है, उससे पहले ये प्रोसीजर फॉलोअप कराया जाता है कि वो क्लियर करता है कि हमारी जो जॉब की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ के जो लोग हैं वो पूरे नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम बाहर की कंट्री वाले के पर्सन को बुला रहे हैं। उस कैटेगरी को कहते हैं LMIA। और जब हम इस प्रोसेस के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको ESDC लेटर मिलता है, जो है एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट कनाडा। तो ये लेटर आपको मिलता है। उसके बाद आपका ये प्रोसीजर उस लेटर के अकॉर्डिंग आगे प्रोसीड होता है। तो वो जो लिखा होगा वो आप पढ़ लेना, ज़्यादा मैं बोलूँगी वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब बात करती हूँ इसकी फ़ीस प्रोसेसिंग, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि इसकी क्या चार्ज फ़ीस होती है। तो बेसिकली इसकी जो फ़ीस होती है वो $1000 की होती है। एडिशनली जो इसका वर्क परमिट के चार्जेस होते हैं वो $155 का होता है। और जो प्रिविलेज लेटर मिलता है इसमें वो होती है यानी कि कैटेगरी, उसका होता है $100। तो मैं अगर सबको टोटल करूं तो $12,500 इसका टोटल खर्चा है। और जो कंसल्टेंट्स आपसे लेते हैं वो 30 से 40 लाख रुपया लेते हैं। तो आप खुद इसमें देखो कहाँ $12,500 और कहाँ 30 से 40 लाख रुपया। तो ये बहुत बड़ा बवंडर है, आपको अवेयर करना मेरा काम है। तो आप प्लीज़ इसके बारे में ध्यान रखें। और किन किन को फ़ायदा होता है विजिटर, या क्या मैं एडवाइस देना चाहती हूँ जो विजिटर वीज़ा के लिए जाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपका कोई नॉन होना चाहिए वहाँ कनाडा में, ठीक है, जो आप चाहे आपका फ्रेंड लिस्ट में हो, चाहे आपका रिलेटिव हो, जो आपको स्पॉन्सर कर सके। जो आपको स्पॉन्सर करेगा तभी आपकी वीज़ा के जो चांसेस है वो स्ट्राइक अप होते हैं, तभी बढ़ते हैं। और दूसरे केस में मैंने क्या देखा है, यहाँ से ना लोन लेकर चले जाते हैं कई पर्सन कि वहाँ जाकर उतार देंगे। तो विजिटर वीज़ा के लिए भी लोन लेके वो जाते हैं। तो उनको मैं एडवाइस करना चाहूँगी जो लोन लेकर जाते हैं, प्लीज़ लोन लेकर मत जाएं, क्योंकि वहाँ जाते सार आपको कोई जॉब सर्व नहीं करने वाला है, आपको कोई जाते सार नहीं नौकरी देगा। तो 6-7 महीने तो आप पहले स्ट्रगल करोगे, फिर कहीं जाकर आपको नौकरी मिलेगी, फिर नौकरी के बाद आप अपने रेंट और एक्सपेंडिचर्स निकालोगे। तो क्या होता है ना, हेल ज़िंदगी हो जाती है, जिसे मैं कहती हूँ नरक ज़िंदगी हो जाती है कि आप अपने वहाँ पे पैसे पूरे करोगे, यहाँ का लोन उतारोगे। सो उनके लिए बहुत बड़ी एडवाइस है जो यहाँ पे लोन लेकर जाते हैं, उनको मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करूँगी कि वो यहाँ से लोन लेकर जाएं। और जिनके पास अपने फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड मेम्बर हैं तो प्लीज़ उनको कहें कि वो आपको स्कॉलरशिप दें, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करें, इसमें स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करें, जिससे आपकी वीज़ा कैटेगरी जो चांसेस है वो बढ़ जाए। तो ये तो था सारा हमारा विजिटर वीज़ा को वर्क वीज़ा जो हमें वर्क परमिट में कैसे कन्वर्ट करें और उसका क्या प्रोसीजर है उसके बारे में। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। और अगर आपको ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू।